तो हम लोग ये जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये जो आपका है वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। यानी इन क्वेश्चनों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या कर रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। बेटा शीर्ष यानी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा 3, एक कोई भी त्रिभुज है उसका शीर्ष दिया हुआ है, जैसे 2 3 -1 0 और 2 -4। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है, एक स्पेशल सूत्र है जिसके तहत हम लोग बनाएंगे। इसमें देखिए हम लोग मान लेते हैं त्रिभुज इस प्रकार से बन रहा है। यहां पे देखेंगे त्रिभुज ए बी और सी, ये त्रिभुज के 3 शीर्ष यहाँ पे जो दिए हुए हैं और इसका जो कोऑर्डिनेट है 2 3 और -1 0 और दिया हुआ है 2 -4। तो इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है, यानी त्रिभुज एबीसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया इसका हमको फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट 2 3, बी का कोऑर्डिनेट -1 0 और सी का कोऑर्डिनेट 2 -4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बता चुका आपको पहले भी कि यहाँ जो आपका x और y का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कोई भी बिंदु है उसका जो दिया हुआ रहता है शीर्ष, यहाँ पे जो बता रहा है त्रिभुज का, तो x y है, x और y अगर 3 है तो x1 x2 x3 y1 y2 y3। अगर एक क्वेश्चन में आप चाहते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, हम इजीली समझ सकें, हम उसको बना सकें, तो हम करेंगे क्या, पहले x1 x2 लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा x1 इक्वल टू कितना है 2, x2 इक्वल टू -1 और x3 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इसी प्रकार से y1 इक्वल टू 3, y2 इक्वल टू 0 और y3 इक्वल टू -4। तो हम करेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, 1/2 इंटू x1 इंटू, मैंने पहले भी आपको बताया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 चलना है। ब्रैकेट के अंदर जो हम फॉर्मूला में लेंगे वो y रहेगा, ब्रैकेट के बाहर जो रहेगा वो x रहेगा। एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत है क्या। तो यहाँ पे x1, तो हम यहाँ क्या लेंगे y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे x2, x1 x2 हमको बढ़ते जाना है, इंक्रीज करना है, फिर x3 हम लोग लेंगे और ब्रैकेट में के अंदर y लेना है, यानी यहाँ वाला जो देख रहे हैं y3 सबसे पहले यहाँ पे लेंगे y3 माइनस। अब एक बात क्लियर क्या होगा कि हमको यहाँ डॉट नहीं होना चाहिए, 2 3, अब यहाँ पे 1 2 3 ही लेना है, 1 2 3 ही लेना है। तो यहाँ पे क्या लेंगे 1 लेंगे प्लस x3 x1 x2 x3, फिर y1 यहाँ पे ले लीजिए आप माइनस, यहाँ पे 3 और 1 आ चुका है, यहाँ पे घट क्या रहा है हमारा 2, तो y2 ले लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। यानी किसी भी त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो किसी भी नहीं, कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्यामिति में निकालते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और आसानी से उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो है क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऊपर में जो वैल्यू एकदम लिखा हुआ है x1 x2 x3 y1 y2 y3, इसको हमको इस फॉर्मूला पे बैठा देना, सॉल्यूशन कर देना है। x1 इक्वल टू दिया हुआ है 2 इंटू y2 का वैल्यू 0, y3 -4 है। यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना रहता है, बाबू है क्या माइनस फॉर्मूला वाला और माइनस यहाँ पे 4 में भी है, तो माइनस +4, इससे क्या हम लिख भी सकते हैं, एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा, यानी हमारा बनाने का जो लंबाई जो जाएगा, जो दूरी जाएगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया प्लस x2 यानी क्या है -1, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे -1 लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस इंटू y3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -4 और y1 का वैल्यू कितना है -3 है, तो यहाँ -3 हो जाएगा प्लस x3 इक्वल टू कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे इंटू y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू
3 माइनस y2 यानी 0। करेंगे क्या, सिर्फ इसका देखिए हम लोग बोडमास के रूल पे चलेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 4 हो जाएगा -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -7। -4 और -3 दोनों हमारा कर्जा में है, दोनों हमारा ऋण नेगेटिव में दिया हुआ है, -4 भी और -3 भी, तो दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। अब क्या करेंगे, +2 और इंटू 3 माइनस 0 यानी 3 में 0 जाएगा, तो आप लोग 10 क्लास के स्टूडेंट्स तो समझ सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं आगे। 4 2 जा 8 यानी 4 दूनी 8, और माइनस माइनस पहले प्लस, और 7 1 जा 7 प्लस 2 3 जा 6 यानी 2 3 6 होता है। कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ेंगे कैसे, इन सभी को हम जोड़ देंगे तो ठीक है। तो 8 7 15, 15 और 6 21, यानी हम ऊपर में इसका 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी क्या है 1 है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 21/2। 21/2 आंसर में क्या लिखना है, वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। इस प्रकार से जो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक से है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है दूसरा का हम लोग पहला यहाँ पे समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, के का मान ज्ञात कीजिए, और यदि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, बिंदु संरेखी हैं, यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार का प्रश्न देता है आपका, जो कि जैक बोर्ड में 3 नंबर का आपका आता नहीं, 3 मार्क्स का आपका इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। तो हम लोग ध्यान यहाँ पे दीजिए कि यहाँ पे के का मान निकालना है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। और जब भी कोई भी बिंदु संरेखी रहता है तो करना क्या पड़ता है, यहाँ पे हम मान लेते हैं, लिखेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु 7 -2 -5 5 1 और क्या दिया हुआ है 3 के संरेखी हैं। ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी हैं, संरेखी हैं। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होगा, यानी 0 होगा। हम लोग पहले लिख रहे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब त्रिभुज का जहां पे क्षेत्रफल है वहां पे 0 लिख देना है, और फॉर्मूला हमको सेम टू सेम लिखना है, उसमें से हमको के का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर भी अगर आपको डॉट लगता है तो जिस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा है x1 x2 का मान, आप वैसे भी यहाँ पे अलग अलग करके लिख सकते हैं, ताकि फिर हमारा क्वेश्चन बनाने में कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, x1 का मान क्या हो जाएगा 7, x2 का मान क्या हो जाएगा 5, और x3 का मान हो जाएगा 3, y1 का मान होगा -2। यहाँ पर देखेंगे y2 का मान होगा 1, और y3 का मान k, यही c का मान हमको देना है। और हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1/2 यानी 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3। मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला 1 2 3, यही लेकर के ध्यान में चलना है। फिर यहाँ पे 1 लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और ये y3 यानी y3 माइनस 2 और 3 हो गया, यानी हमको क्या लिखना होगा y1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x3, y1 है यानी y1 माइनस, तो 3 1, अब यहाँ पे क्या घट रहा है 2, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों बराबर में 0 लिखे हैं, क्योंकि मैंने लिखा है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। कोई दिक्कत है क्या? अब क्या करना है, इस पे सिर्फ हमको इसका वैल्यू को बैठाना है, मान निकल जाएगा। देखिए कैसे आता है, 1/2, यहाँ पे x1 का मान 7, y2 का मान 1, y3 का मान k, प्लस x2 के जगह पर
5 इंटू y3 यानी k है माइनस y1 माइनस 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 प्लस x3 इक्वल टू कितना है 3 है, y1 -2 और y2 का मान -1 हो जाएगा और बराबर में क्या देना है 0 देना है। अब चलिए हम लोग फिर बोडमास के नियम पर चलेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला काम करते हैं। इस 7 को अंदर करते हैं 7 हो जाएगा और 7 को k से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 7k प्लस यहाँ पे इसको भी अंदर करते हैं 5k और 5 टू जा 10 यानी 5 दूनी 10 होता है। बाबू यहाँ पे क्या करना है +3 और ये दोनों क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा यानी हो जाएगा -3। चलिए रहने देते हैं, बराबर 0 करते हैं। एक बार और इसमें काम कर लेते हैं, ये गुना वाला पहले काम। यहाँ पे हो जाएगा 7 -7k प्लस 5k प्लस 10 और प्लस माइनस 3 जा 9 यानी 3 9 होता है। अब वो एक बार अपना जाति के साथ काम करेंगे, एक बार भी जाति के साथ। यहाँ पे देखिए जाति में प्लस में 10 है और प्लस में 7 है, क्या हो जाएगा 10 और 7 17 और यहाँ पे बिना जाति वाला क्या है माइनस सॉरी ये माइनस वाला है तो ये अलग रहने देते हैं -9 और यहाँ पे -7k में 5k चला जाएगा, कितना बचेगा -2k इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे भी 0 होगा तो ध्यान देंगे यहाँ पे 1/2 17 में 9 चला जाएगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 8 -2k इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे ये इसका क्या है गुना में है, यहाँ पर क्या है लेकिन भागा में है, यहाँ पे ले जाएंगे बराबर के उसी ओर है ना। और आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको डायरेक्ट इसको अंदर भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई और इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अंदर अगर हम लोग इसको करते हैं तो ध्यान दीजिए क्या होगा, क्या हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2k/2 ये से 4 और 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ 4 - k इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा आसान हो जा रहा है आपका, तो ये k प्लस में है सॉरी माइनस में, बराबर के उसी ओर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस में यानी इसलिए k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। k का मान 4 दिया हुआ है आपका। ये है एनसीईआरटी मैथ्स 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 यानी दूसरा का पहला है। k का मान इस तरह से अगर आपको एग्जाम में देता है तो आप आराम से 3 नंबर का बना सकते हो। चलिए थैंक यू।